हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्लैरी प्रेप। प्रीवियस लेक्चर में हमने इंडिया के एक और मेजर फिजियोग्राफिक फीचर को कवर किया था, यानी द आइलैंड ऑफ इंडिया को। आज के लेक्चर में हम शुरू करने वाले हैं इंडिया के सबसे इम्पोर्टेंट फिजियोग्राफिक फीचर यानी नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन रेंज को, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स को। अगर हम नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स की बात करें तो इसमें मेनली दो मेजर पार्ट्स इंक्लूड किए जाते हैं। वन इज द ग्रेट हिमालयाज एंड अनोदर वन इज द नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात यह है, टेक्निकली अगर जियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स भी हिमालयाज का ही एक एक्सटेंशन है। ये नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स भी एक्सटेंशन ऑफ हिमालयाज ही है, एक्सटेंशन ऑफ हिमालयाज ही है। बट इंडिया की फिजियोग्राफी के समझने के लिए ज्योग्राफर्स ने इन्हें अलग फिजियोग्राफिक डिवीजन के रूप में स्टडी करना कन्वीनियंट माना। इसी वजह से एनसीईआरटी भी इनको सेपरेटली डिस्कस करती है। तो आज के लेक्चर में हम बेसिकली ग्रेट हिमालयाज को डिटेल में समझेंगे और उसके फर्स्ट रीजनल डिवीजन यानी कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज को कवर करेंगे। बाकी डिवीजन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में करेंगे, क्योंकि अगर मैं एक ही लेक्चर में पूरा हिमालयाज कवर करने की कोशिश करूंगा तो लेक्चर बहुत लेंदी हो जाएगा और कॉन्सेप्ट प्रॉपर्ली क्लियर नहीं हो पाएंगे। तो बिना किसी डिले के लेट्स स्टार्ट टुडे लेक्चर। तो सबसे पहले हम आज बात करेंगे द ग्रेट हिमालयाज की। किसकी बात करेंगे? द ग्रेट हिमालयाज के बारे में। तो इसको हम सबसे पहले मैप्स की हेल्प से डिस्कस करते हैं। अगर आप मैप को ध्यान से ऑब्जर्व करें तो हिमालयाज एक कंटिन्यूअस माउंटेन वॉल की तरह इंडिया के नॉर्थ बाउंड्री के साथ साथ स्ट्रेच करते हुए दिखाई देते हैं। जो हमारे हिमालयाज हैं वो नॉर्थ बाउंड्री की तरफ आपको स्ट्रेच करते हुए दिखाई देते हैं, एक पैरेलल माउंटेन रेंज की तरह। बट ये सिर्फ एक सिंगल माउंटेन रेंज नहीं है, बहुत बार स्टूडेंट यही मिस्टेक करते हैं कि हिमालय को एक ही माउंटेन रेंज समझ लेते हैं। एक्चुअली हिमालयाज कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ पैरेलल माउंटेन रेंजेस। जो हिमालयाज हैं वो एक सिंगल माउंटेन रेंज नहीं है, बल्कि वहां पर पैरेलल बहुत सारी माउंटेन रेंजेस हैं। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है, जो फर्स्ट है ग्रेट हिमालयाज, जो सबसे ऊंची है और सबसे पहली है। इसको हम हिमाद्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमाद्री। इसके बाद है लेसर हिमालयाज। क्या है? लेसर हिमालयाज, यही लेसर हिमालयाज, जिसको हम कहते हैं हिमाचल हिमालयाज। और उसी के नीचे है शिवालिक रेंज, जिसको हम कहते हैं लेसर हिमालय, सॉरी साउथ सदर्न मोस्ट हिमालयाज। तो और इन सभी रेंजेस के बीच बीच में वैलीज, रिवर्स और पासेस भी देखने को मिलते हैं। इसी वजह से हिमालयाज का स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो अगर हम ग्रेटर हिमालयाज की बात करें तो स्टूडेंट्स वहां पर कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं? स्टूडेंट्स थॉट दैट कि these are one single mountain range, but it is not true. It is a series of parallel mountain ranges with valleys, rivers, passes running between them. जैसे पहली माउंटेन रेंज है ग्रेटर हिमालयाज, ऑल्सो कॉल्ड हिमाद्री। सेकेंड लेशर हिमालयाज, ऑल्सो कॉल्ड हिमाचल हिमालयाज। देन शिवालिक रेंजेस, आउटर मोस्ट और सदर्न मोस्ट रेंज। हम इसको मैप्स पर डिस्कस कर चुके हैं। अगर अगर बात करें हम ओरिएंटेशन ऑफ हिमालयाज, अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझते हैं। एग्जाम में भी कई बार पूछा जाता है कि हिमालयाज की ओरिएंटेशन हर जगह सेम होती है या नहीं। इसका आंसर है नो। ओरिएंटेशन ऑफ द हिमालयाज इज नॉट सेम एवरीवेयर, इट कीप्स चेंजिंग रीजन टू रीजन। अब ऐसा क्यों है? इसको हम डिटेल में समझते हैं। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल हिमालयाज की, किसकी बात करें? जम्मू कश्मीर और हिमाचल हिमालयाज की। जो नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज हैं, जो हैं नॉर्थ वेस्टर्न
हिमालयास। अगर हम नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयास की बात करें तो इनके ओरिएंटेशन है नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ। कैसे है? नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ। वहीं पर अगर हम बात करें दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालयास की, तो जो इनका ओरिएंटेशन है वो ऑलमोस्ट ईस्ट टू वेस्ट लाई करता है। वहीं पर अगर हम अरुणाचल हिमालयास की बात करें तो जो इनका ओरिएंटेशन है वो साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ। एंड दिस वेंड इज द फेमस ईस्टर्न सिंटेक्शियल वेंड ऑल्सो। वहीं पर अगर हम लास्ट में बात करें ईस्टर्न हिल्स लाइक नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम हिमालयास की, तो वहां का जो ओरिएंटेशन है वो है नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन की तरफ। अब इसको अगर हम मैप्स पे डिटेल में समझें, अगर हम इसको मैप्स पे डिटेल में समझें तो ये गए हमारे नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयास। अब इनका ओरिएंटेशन आप देख रहे होंगे कि इनका जो ओरिएंटेशन है वो कैसे है। इनका ओरिएंटेशन है नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ। नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ ये है इनका ओरिएंटेशन। वहीं पर अगर हम बात करें दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालयास की, दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालयास की, तो जो इनका ओरिएंटेशन है वो कैसे है? ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। कैसे है? ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। वहीं पर अगर हम बात करें अरुणाचल हिमालयास की, किसकी? अरुणाचल हिमालयास की बात करें तो अरुणाचल हिमालयास का जो ओरिएंटेशन है वो कैसे है? साउथ वेस्ट से, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ। कैसे है? साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ। वहीं पर अगर हम बात करें ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स जैसे नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम की तरफ देखें तो उनका जो ओरिएंटेशन है वो ओरिएंटेशन कैसे है? उनके अगर ओरिएंटेशन की बात करें तो उनका ओरिएंटेशन है नॉर्थ से साउथ, साउथ की तरफ। कैसे है? नॉर्थ से साउथ, साउथ डायरेक्शन की तरफ। तो ये हो गई इनके ओरिएंटेशन की बात। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं इनकी लेंथ एंड विड्थ के बारे में। अगर हम डायमेंशन की बात करें तो जो ग्रेट डायमेंशन की बात करें तो ग्रेट हिमालयन रेंज की अप्रोक्सीमेट लेंथ है, जो इसकी अप्रोक्सीमेट लेंथ है वो है 2500 किलोमीटर, जो वेस्ट में इंदस रिवर के रीजन से लेकर ईस्ट में ब्रह्मपुत्र के वेंड तक एक्सटेंड करती है। जो नॉर्थ में इंदस रिवर रीजन के वेस्ट से लेकर ब्रह्मपुत्र वेंड के ईस्ट तक एग्जिस्ट करती है। वहीं पर अगर विड्थ की बात करें तो विड्थ इसकी वेरी करती है, कहीं पर 160 किलोमीटर है, कहीं पर 250 किलोमीटर तक जाती है, और इसकी जो अप्रोक्सीमेट है वो 400 किलोमीटर तक जाती है। इसीलिए जनरली हम बोलते हैं ग्रेट हिमालयास की विड्थ अप्रोक्सीमेट 160 से लेकर 400 किलोमीटर के बीच में वेरी करती है। तो ये हो गई इसकी लेंथ एंड विड्थ की बात। अगर हम ग्रेट हिमालयास की बात करें तो ग्रेट हिमालयास को सेंट्रल एक्सियल रेंज भी कहा जाता है। ये नाम याद रखना ही काफी नहीं है, रीजन भी समझना जरूरी है। एक्सियल का मतलब होता है सेंट्रल बैकबोन। एक्सियल का मतलब क्या होता है? सेंट्रल बैकबोन। लाइक ह्यूमन स्पाइन सपोर्ट्स द होल बॉडी, सिमिलरली द ग्रेट हिमालयास इज द मोस्ट कंटिन्यूअस, हाईएस्ट एंड oldest mountain wall. All other mountain range have developed on either side of it, hence it is called central axial range. जैसे ह्यूमन बॉडी में बैकबोन पूरे बॉडी को सपोर्ट करती है, वैसे हिमालय के अंदर जो ग्रेट हिमालयन रेंज है वो सबसे कंटिन्यूअस, सबसे ऊंची, सबसे पुरानी माउंटेन वॉल है। इसी सेंट्रल रेंज को दोनों तरफ बाकी हिमालयन रेंज डेवलप हुई है, इसीलिए ग्रेट हिमालय को सेंट्रल एक्सियल रेंज भी कहा जाता है। तो एनसीईआरटी में इस टर्म से आप कंफ्यूज ना हो कि सेंट्रल एक्सियल रेंज क्या होता है। अब हम बात करते हैं इंपोर्टेंस ऑफ हिमालयास। अब क्वेश्चन आता है, क्या हिमालय सिर्फ एक माउंटेन है? क्या हिमालय का और कोई इंपोर्टेंस या जियोलॉजिकल इंपोर्टेंस है ही नहीं? ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हिमालयास का इंपोर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो सबसे पहले ये सेंट्रल एशिया की तरफ से आने वाली एक्सट्रीमली कोल्ड विंड्स को
इंडिया में एंटर होने से रोक देते हैं। इसी वजह से नॉर्थ इंडिया का क्लाइमेट कंपेरेटिवली वार्मर रहता है। तो इट ब्लॉक्स एक्सट्रीमली कोल्ड विंड कमिंग फ्रॉम सेंट्रल एशिया विच कीप्स नॉर्थ इंडिया क्लाइमेट कंपेरेटिवली वार्मर। तो आप देख सकते हैं इसका कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है कि इसने नॉर्थ इंडिया का पूरा क्लाइमेट को चेंज कर दिया। अगर यहाँ पर ये हिमालय एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते तो नॉर्थ इंडिया का क्लाइमेट एक्सट्रीमली कोल्ड हो जाता। तो हिमालय सेंट्रल एशिया की तरफ से आने वाली एक्सट्रीमली कोल्ड विंड को इंडिया में एंटर होने से रोक देते हैं। इसी वजह से नॉर्थ इंडिया का क्लाइमेट कंपेरेटिवली वार्मर रहता है। दूसरा, मानसून विंड्स हिमालय से टकराकर अपलिफ्ट होती हैं जिस वजह से हैवी रेनफॉल होती है। अगर हिमालयाज नहीं होते तो इंडिया का क्लाइमेट आज से कंपेरेटिवली डिफरेंट होता। तो देख सकते हैं आप कि हिमालयाज का दूसरा कितना इंपॉर्टेंस है कि मानसून विंड व्हेन स्ट्राइक विद द हिमालयाज गेट अपलिफ्टेड एंड कॉज हैवी रेनफॉल एंड विदाउट द हिमालयाज इंडियाज क्लाइमेट वुड बी कंप्लीटली डिफरेंट। जैसे यहां पर मान लीजिए ये हिमालयाज रेंज है, तो जब यहां पर मानसून विंड्स इनसे टकराती है तो वो ऊपर उठ जाती है। जब ऊपर उठ जाती है तो यहाँ पर क्या क्लाउड फॉर्मेशन होता है, उसकी वजह से यहाँ पे हैवी रेनफॉल देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? हैवी रेनफॉल। तो इसकी वजह से यहाँ पर हमको मानसून देखने को लिए मिलता है। अगर हिमालयास नहीं होते तो इंडिया का क्लाइमेट कंप्लीटली डिफरेंट होता। अगर हिमालयास नहीं होते तो इंडिया का क्लाइमेट कंप्लीटली डिफरेंट होता। अगर अब हम बात करते हैं तीसरे इंपोर्टेंस की, तो तीसरे इंपोर्टेंस की अगर हम बात करें तो इंडिया की ऑलमोस्ट सारी पेरिनियल रिवर्स लाइक गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, इंदस या तो हिमालय से ओरिजिनेट करती हैं या हिमालयन ग्लेशियर से वाटर रिसीव करती हैं। और फाइनली और फाइनली या तो बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती हैं या अरेबियन सी में ड्रेन करती हैं। तो हिमालयाज का एक और इंपोर्टेंस क्या है? इट इज अ सोर्स और फीडर ऑफ ऑलमोस्ट ऑल ऑफ इंडियाज पेरिनिलियन रिवर्स लाइक गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र एंड इंदस। पेरिनिलियन रिवर्स वो रिवर्स होती हैं जिनमें साल भर पानी रहता है। ऐसा नहीं है कि वो केवल रेनफॉल के टाइम ही हमको दिखाई दें, उनके पास साल भर पानी रहता है क्योंकि हिमालयाज के ग्लेशियर उन्हें एक तरीके से वाटर फीडर का काम करते हैं। इसीलिए ये रिवर हिमालय से ओरिजिनेट होती हैं और इनके पास पूरे साल पानी रहता है। और फाइनली हिमालयाज ने इंडिया की कल्चर, ट्रेडिशन, पिलग्रिमेज सेंटर, टूरिज्म, बायोडाइवर्सिटी सबको डीपली इन्फ्लुएंस किया है। इसीलिए हिमालय सिर्फ फिजिकल वेरियर नहीं बल्कि क्लाइमेटिक, कल्चरल और ड्रेनेज सिस्टम की बैकबोन है। तो हिमालयाज डीपली शेप्ड इंडियाज कल्चर, पिलग्रिमेज सेंटर, टूरिज्म एंड बायोडाइवर्सिटी। तो ये हो गई हमारी इंपोर्टेंस ऑफ हिमालयास की बात। अब हम बात करते हैं रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालयास। तो सबसे पहले हम इसको मैप पर डिटेल में देखते हैं। अब हम रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालयास की बात करें तो हिमालयास हर जगह एक जैसे नहीं है। इनका रिलीफ, अलाइनमेंट, रॉक स्ट्रक्चर, क्लाइमेट, वेजिटेशन और जियोमॉर्फोलॉजिकल फीचर के बेसिस पर इन्हें 5 मेजर रीजनल डिवीजन में डिवाइड किया है। कितने डिवीजन में इनको डिवाइड किया है? इनको 5 मेजर डिवीजन में डिवाइड किया गया है। वो 5 मेजर डिवीजन क्या है उसको हम डिटेल में देखते हैं। तो जो फर्स्ट है वो है कश्मीर, कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयास। क्या है? कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयास। सेकंड है हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालयास। क्या है? हिमाचल एंड उत्तराखंड। थर्ड है दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालयास। फोर्थ है अरुणाचल हिमालयास एंड फिफ्थ है ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स। क्या है? ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स। तो यहां पर 5 डिफरेंट रीजनल डिवीजन में हिमालयास को डिवाइड किया है। फर्स्ट कश्मीर एंड नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयास, सेकंड उत्तराखंड एंड हिमाचल हिमालयास, थर्ड दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालयास,
फोर्थ अरुणाचल हिमालयास, एंड फिफ्थ वन इज ईस्टर्न एंड माउंटेन्स। तो फर्स्ट ये हैं 5 मेजर डिवीजन ऑफ हिमालयास। आज हम सिर्फ फर्स्ट डिवीजन कवर करेंगे जो है कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयास। तो आज हम कवर करेंगे कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयास। तो अगर हम रीजनल डिवीजन ऑफ द हिमालयास की बात करें तो हिमालयास डिवाइडेड इनटू 5 रीजन बेस्ड ऑन रिलीफ, अलाइनमेंट, रॉक, क्लाइमेट एंड वेजिटेशन एंड जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस। फर्स्ट इज कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयास, सेकंड इज हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालयास, थर्ड इज दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालयास, फोर्थ इज अरुणाचल हिमालयास एंड फिफ्थ इज ईस्टर्न एंड हिल्स एंड माउंटेन्स। तो आज हम बात करेंगे कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयास की, जो है फर्स्ट डिवीजन। तो अगर हम कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयास की बात करें तो ये रीजन इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न कॉर्नर में लोकेटेड है। जैसे मैंने आपको मैप में बताया कि जो ये वाला रीजन है, ये है कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयास। क्या है? कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयास। तो लोकेटेड इन इंडियाज ईस्टर्न कॉर्नर, मेड अप ऑफ सेवरल पैरेलल रेंजेस वन आफ्टर एनदर। तो अगर यहां पर हम इंपोर्टेंट रेंजेस और पैरेलल माउंटेन रेंजेस देखें तो वो है काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जास्कर रेंज एंड पीर पंजाल रेंज। ये सारी माउंटेन रेंजेस मिलकर नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयास का स्ट्रक्चर बनाती हैं। अब इसको मैप पे एक एक करके लोकेट करेंगे। अगर हम इसको मैप पर देखें तो सबसे पहली यहां पर हमको देखने को मिलेगी काराकोरम रेंज। तो ये गई काराकोरम रेंज। इसके जस्ट नीचे है लद्दाख रेंज, इसके जस्ट नीचे है जास्कर रेंज और उसके जस्ट नीचे है पीर पंजाल रेंज। ये तीनों रेंज मिलकर क्या बनाती हैं? ये तीनों रेंज मिलकर बनाती हैं कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयास को। तो ये वाला जो पार्ट है कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयास, वो कौन बनाती है? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर एंड पीर पंजाल रेंज। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर एंड पीर पंजाल रेंज। अब मैप में एक और इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फीचर देखेंगे, ग्रेट हिमालय और काराकोरम रेंज के बीच का रीजन। ग्रेट हिमालयाज और काराकोरम रेंज के बीच का रीजन को अगर हम देखें तो हमें यहां पर देखने को मिलता है कोल्ड डेजर्ट। क्या देखने को मिलता है? कोल्ड डेजर्ट देखने को मिलता है। ये कोल्ड डेजर्ट, अब डेजर्ट सुनते ही हमारे माइंड में राजस्थान आता है, लेकिन यहाँ सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ टेम्परेचर बहुत लो होता है, रेनफॉल बहुत कम होती है, क्योंकि ये एरिया स्नो रेन शेडेड रीजन में आता है। इसकी वजह से इसकी वजह से यहाँ रेत के ड्यून्स नहीं बल्कि कोल्ड एरिड लैंडस्केप देखने को मिलता है। इसी वजह से इसे कोल्ड डेजर्ट कहते हैं। तो हम इसको अगर मैप पर लोकेट करें तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक मैप को इंसर्ट करता हूँ। तो हमें काराकोरम रेंज और ग्रेट हिमालयाज के बीच में यहां पर कोल्ड डेजर्ट देखने को मिलता है। ये गया कोल्ड डेजर्ट। तो नॉर्थ वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज में हमको क्या देखने को मिलता है? कोल्ड डेजर्ट। ये कोल्ड डेजर्ट कैसे बना? क्योंकि यहाँ पे बहुत रेनफॉल कम होती है, यहाँ पर रेन शेडोड रीजन है, इसीलिए यहाँ रेत के ड्यून्स नहीं बल्कि कोल्ड एरिड लैंडस्केप देखने को मिलता है, और यहाँ पर भी वेजिटेशन हमें देखने को नहीं मिलती, इसीलिए ये है कोल्ड डेजर्ट, लद्दाख कोल्ड डेजर्ट। वहीं पर अगर हम बात करें
तो यहां पर हमें फेमस कश्मीर वैली भी देखने को मिलती है। तो कोल्ड डेजर्ट की सबसे पहले बात करें तो कोल्ड डेजर्ट लाई बिटवीन ग्रेटर हिमालयाज एंड काराकोरम रेंज। डेजर्ट नॉट लाइक राजस्थान, here very low temperature, very rainful, it is a rain shadow region and a cold arid landscape rather than sand dunes, hence called cold desert। यहाँ अब ग्रेट हिमालय और पीर पंजाल के बीच आती है वर्ल्ड की फेमस कश्मीर वैलीज। इट लाइज बिटवीन ग्रेट हिमालय एंड पीर पंजाल रेंज। इट इज अ होम टू वर्ल्ड फेमस डल लेक, वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट फ्रेश वाटर लेक्स। अगर इसको हम मैप पर अच्छे से समझें तो यहां पर हमें कश्मीर वैली देखने को मिलती है। इस वाले एरिया में हमको कश्मीर वैली देखने को मिलती है, इस वाले एरिया में। ये वर्ल्ड की सबसे फेमस है। यहीं पर हमको देखने को मिलती है वर्ल्ड की फेमस डल लेक। क्या देखने को मिलती है? डल लेक, जो है फ्रेश वाटर लेक। अब बात करते हैं ग्लेशियर्स की। तो नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज में हमको इंपोर्टेंट ग्लेशियर्स भी देखने को मिलते हैं। जैसे फेमस है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर हमें यहाँ देखने को मिलता है, विच इज लोकेटेड नियर द वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैटलफील्ड, स्ट्रेटेजिकली वेरी इंपॉर्टेंट। बाल्टोरो ग्लेशियर भी देखने को मिलता है, वन ऑफ द साउथ एशिया मोस्ट फेमस ग्लेशियर। अगर हम इसको मैप पर देखें तो मैप पर अगर हम इसको देखें तो ये गया हमारा सियाचिन ग्लेशियर। ये गया हमारा सियाचिन ग्लेशियर और ये गया हमारा बोल्टारो और बोल्टारो ग्लेशियर। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है जो एनसीईआरटी में हमें देखने को मिलता है कि जो नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज है वहां पर हमको करेवास देखने को मिलते हैं। एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि करेवास क्या होते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में समझें, जब ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो अपने साथ बहुत सारी क्ले, सैंड, स्मॉल स्टोन्स, ग्रेवल और सेडिमेंट्स लेकर आते हैं। ये मटेरियल्स एक जगह डिपॉजिट होते रहते हैं हजारों सालों तक। डिपोजिशन होने के बाद ये थिक एलिवेटेड डिपॉजिट्स बन जाते हैं जिन्हें हम करेवास कहते हैं। तो करेवास क्या होते हैं? अगर हम करेवास की बात करें तो व्हेन ग्लेशियर मेल्ट दे कैरी क्ले, सैंड, स्मॉल स्टोन्स, gravels and sediments with them. Over thousands of years, these materials keep deposit one place and forming thick elevated deposits. These are called करेवास। अब ये करेवास इंपोर्टेंट क्यों है? करेवास प्रोवाइडेड द आइडियल सोयल फॉर कश्मीर फेमस सैफरॉन कल्टीवेशन। तो करेवास का इंपोर्टेंस क्या है कि ये आइडियल सोयल प्रोवाइड करते हैं सैफरॉन कल्टीवेशन के लिए। एंड India's and the world's highest quality saffron is grow on these very deposits which are known as करेवास। और यहाँ पर हमको मोराइंस भी देखने को मिलते हैं। मोराइंस क्या होते हैं? मोराइंस का मतलब होता है ग्लेशियर डिपॉजिट। जब ग्लेशियर मूव करता है तो वो बड़े बड़े रॉक्स, सॉइल, सैंड, ग्रेवल सबको अपने साथ ड्रैग करता है और जब ग्लेशियर मेल्ट होता है तो ये मटेरियल्स डिपॉजिट्स हो जाते हैं। इन डिपॉजिटेड मटेरियल्स को मोराइंस कहते हैं। ध्यान रहे ये रिवर डिपॉजिट्स नहीं है, ये ग्लेशियर डिपॉजिट्स हैं, इसीलिए इसको मोराइंस कहते हैं। तो मोराइंस क्या होते हैं? मोराइंस बेसिकली ग्लेशियर डिपॉजिट होते हैं। जैसे ग्लेशियर मूव्स करता है तो ये अपने साथ लार्ज रॉक, सॉइल, सैंड, ग्रेवल को अपने साथ ड्रैग करता है और जब ग्लेशियर मेल्ट हो जाता है तो ये लाए गए ड्रैग मटेरियल को उसी जगह पर डिपॉजिट कर देता है और डिपॉजिट होने के डिपॉजिटेड मटेरियल को हम क्या कहते हैं? मोराइन। नोट, मोराइंस आर ग्लेशियर डिपॉजिट्स, नॉट रिवर डिपॉजिट्स। अब हम बात करते हैं इंपोर्टेंट पासेस की। अगर हम मैप पे कुछ इंपोर्टेंट पासेस को लोकेट करते हैं तो सबसे पहले जो नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन्स में हमें देखने को मिलता है वो है जोजिला पास। सेकेंड इज बनिहाल पास,
थर्ड इज फोटुला पास एंड फोर्थ इज खारदुंगला पास। इसको हम मैप्स पे अच्छे से समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर यहाँ पे हम नॉर्थ वेस्टर्न, ये गया हमारा नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयास, यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें कुछ पासेस देखने को मिलते हैं। जैसे सबसे पहले जोजिला पास, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, जोजिला पास, ये जोजिला पास। फिर इसके जस्ट नीचे है बनिहाल पास, फिर उसके जस्ट नीचे है, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है बनिहाल पास। उसके जोजिला पास के ऊपर हमें देखने को मिलता है फोटुला पास, एंड नेक्स्ट इज फोटुला पास के भी ऊपर हमें देखने को मिलता है लद्दाख रेंज की तरफ खारदुंगला पास। तो ये कहां देखने को मिलता है? लद्दाख रेंज की तरफ। कहां? लद्दाख। फोटुला पास जास्कर रेंज की तरफ, जोजिला पास ग्रेटर हिमालयास, वहीं पे बनिहाल पास पीर पंजाल रेंज के पास, पीर पंजाल रेंज के पास। तो ये हो गए कुछ इंपोर्टेंट पासिस। जैसे पहला पास जोजिला पास, देन बनिहाल, यहां पर हमें देखने को मिलता है जोजिला पास, जोजिला पास, फोटुला पास, बनिहाल पास एंड खारदुंगला पास। ये हैं कुछ इंपोर्टेंट पासेस जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं कुछ स्ट्रेटेजिकली ट्रांसपोर्ट वाइज वेरी इंपॉर्टेंट लेक्स की। तो यहाँ पर हमको दो फ्रेश वाटर लेक्स देखने को मिलती हैं, वन इज डल लेक एंड अनदर इज बुलर लेक। सॉल्ट वाटर लेक भी देखने को मिलती हैं, जैसे सोंगपोंग, पेनगोंग सो एंड सो मोरिरी। अगर हम इसको मैप पर देखें तो हमें यहाँ पर दो सॉल्ट वाटर देखने को लेक मिलती हैं। पहली है पोंगसो लेक, सॉल्ट वाटर लेक एंड सो मोरिरी लेक। और वहीं पर हम फ्रेश वाटर लेक देखने को मिले तो श्रीनगर के पास फेमस डल लेक और यहाँ पर हमको वुलर लेक देखने को मिलती है। अब हम बात करें ड्रेनेज की, तो इस रीजन को ड्रेन करती हैं इंदस रिवर, इंदस रिवर, झेलम रिवर एंड चेनाब रिवर, एंड चेनाब रिवर। तो यहाँ पर तीन इंपोर्टेंट लेक्स, वो तीन इंपोर्टेंट हमें रिवर्स देखने को मिलती हैं जो इस एरिया को ड्रेन करती हैं। फर्स्ट ये गई हमारी इंदस रिवर, सेकंड इज झेलम रिवर, थर्ड इज चेनाब रिवर। तो ये तीन यहाँ पर इंपोर्टेंट रिवर हैं। अब अगर हम बात करें इसकी सीनिक ब्यूटी के बारे में, तो इन ड्रेनेज की बात होगी। ड्रेनेज में हमने देख लिया इंदस रिवर एंड इट्स इंपोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज लाइक झेलम एंड चेनाब। अगर इसकी सीनिक ब्यूटी की बात करें नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयास की, तो यहाँ पर हमको वर्ल्ड फेमस स्नो कवर्ड माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, ग्रीन वैलीज, पाइन फॉरेस्ट, ग्लेशियर एंड लेक्स। यहाँ पर इंडिया के मोस्ट ब्यूटीफुल टूरिस्ट हैं जैसे वैष्णो देवी टेम्पल, अमरनाथ केव, चारार ए शरीफ एंड श्रीनगर, द समर कैपिटल ऑफ जम्मू कश्मीर, सिट्स ऑन द बैंक्स ऑफ झेलम रिवर विच इज ऑल्सो अ एस्थेटिक टू आई। अब हम बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट की कि झेलम रिवर मेंडर्स क्यों फॉर्म करती है। द झेलम इन द कश्मीर वैली इज स्टिल इन यूथ स्टेज। और हमें पता है कि जो रिवर्स मेंडर्स कब बनाती है, जब वो अपनी मैच्योर स्टेज में आती है और जब उसके पास वेलोसिटी कम होती है, एरिया ज्यादा होता है,
बट यूथ स्टेज में जनरली जो रिवर्स होती है वो मेंडर्स नहीं बनाती, बट जो झेलम रिवर है वो मेंडर्स बनाती है। ऐसा क्यों है? रीजन ये है कि कश्मीर वैली कंपेरेटिवली ब्रॉड और फ्लैट बेसिन प्रोवाइड करती है। यहाँ रिवर का स्लोप कम हो जाता है, वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है, और इसी वजह से यंग रिवर होने के बावजूद ये मैच्योर रिवर की तरह मेंडर्स डेवलप कर लेती है। ये एक यूनिक ज्योग्राफिकल फीचर्स है। यहाँ पर हमको एक और यूनिक ज्योग्राफिकल फीचर देखने को मिलता है, दून्स। दून्स क्या होते हैं? सिंपल लैंग्वेज में शिवालिक रेंज और लेसर हिमालयाज के बीच जो लॉन्ग नैरो लैंग्विट्यूडनल वैलीज डेवलप होती हैं, longitudinal valleys that develop between the Shivalik range and the lesser Himalayas, formed mainly by river deposition and generally very fertile। तो ये हैं कुछ फेमस दून्स। ये वैलीज मेनली रिवर डिपोजिशन से बनी होती हैं और जनरली फर्टाइल भी होती हैं। जैसे एग्जांपल में जम्मू दून, पठानकोट दून। अगर हम इसको मैप पर देखें तो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, ये गया हमारा पठानकोट दून, ये गया हमारा जम्मू दून। ये बेसिकली रिवर के जो फर्टाइल डिपॉजिट होते हैं उससे बनते हैं, और ये बहुत ही फर्टाइल एरिया होती है, और फर्टाइल एरिया होती है फॉर द कल्टीवेशन पर्पस। तो तो आज के लेक्चर में हमने ग्रेट हिमालयाज का ओवरव्यू देखा, उनकी ओरिएंटेशन को देखा, उनके इंपोर्टेंस को देखा, रीजनल डिवीजन को देखा, डिटेल में कश्मीर या नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज को समझा। साथ ही हमने मैप की हेल्प से इंपोर्टेंट माउंटेन्स, रेंजेस, पासेस, ग्लेशियर्स, लेक्स, रिवर्स, करेवास, मोराइंस, कोल्ड डेजर्ट और दून्स को भी डिटेल में अंडरस्टैंड किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे एनोदर डिवीजन विच इज हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालयास। उससे पहले हम एक क्विक रिवीजन अगर देखना चाहें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे हिमालयास आर द सीरीज ऑफ पैरेलल माउंटेन रेंजेस लाइक ग्रेटर हिमालयास, हिमाद्री, लेशर, हिमाचल, शिवालिक रेंजेस। इनका ओरिएंटेशन देखें तो जम्मू कश्मीर हिमालयास का नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट, ईस्ट वेस्ट से सिक्किम का है, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल हिमालयास का है, नॉर्थ से साउथ नागालैंड हिमालय का है। इनकी लेंथ अप्रोक्सीमेट 2500 किलोमीटर है, जो इंदस टू ब्रह्मपुत्र वेंड तक लाई करती है। विड्थ 160 से 400 किलोमीटर। 5 रीजनल डिवीजन है, जैसे कश्मीर नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयास को हमने आज देखा। धीरे धीरे हम और जो 5 रीजनल डिवीजन उनको देखेंगे। रेंजेस लाइक काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, कोल्ड डेजर्ट बिटवीन ग्रेट हिमालय एंड काराकोरम रेंज, कश्मीर वैलीज को देखा, करेवास को देखा। पासेस लाइक जोजिला पास इन द ग्रेटर हिमालय, बनिहाल इन पीर पंजाल, फोटूला, जास्कर, खारदुंगला इन लद्दाख। लेक्स को देखा, फ्रेश वाटर लाइक डल वूलर, सॉल्ट वाटर लेक लाइक पेंगोंग, सो एंड सो मोरीरी। ड्रेनेज सिस्टम को देखा, इंदस, झेलम एंड चेनाब के। ड्यूज के बारे में पढ़ा, लैंग्विट्यूडनल वैलीज बिटवीन शिवालिक एंड लेशर हिमालयास, रिवर डिपोजिशन है जो काफी फर्टाइल है लाइक जम्मू दून एंड पठानकोट दून। तो अगर आज का लेक्चर आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप लर्निंग विद क्लैरिटी एंड बी विद क्लैरी प्रेप वेयर कॉन्सेप्ट्स मीट विद द क्लैरिटी।